अज़हर मशवानी के भाइयों का जो दोनों प्रोफेसर साहबान का अच्छा आर्डर हो गया है। हम मज़ा तौर पर तवक्को रखते हैं कि पिछली दफ़ा शहबाज गिल के भाई का भी इन्होंने आर्डर फरमाया था, तो अगले ही दिन उन्होंने उनको बल्कि उसी दिन छोड़ दिया था। अब हम ये तवक्को रखते हैं कि अज़हर मशवानी साहब के जो भाइयों को उठाया गया है गैर क़ानूनी और गैर आइनी तौर पर, हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह वो आ जाएगा। और दूसरे भी हमारे एक साथी को उठाया गया था जिसमें जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने आर्डर कर दिया है। हमें उम्मीद है कि उनको भी या किसी अदालत में पेश करें या उनको रिलीज़ कर दिया जाए। देखें, पाकिस्तान की तारीख़ में ये बदतरीन दिन गुज़र रहे हैं। एक तरफ हम यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं। ये क्या आज़ादी है कि आप लोगों को उठाएं। आपको अगर एतराज़ है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पे, किसी को भी, किसी के शख्स पे, किसी ट्वीट पे, किसी गुफ्तगू पे, किसी की बात पे, आप कानून के मुताबिक प्रोसीड करो। और क़ानून भी जिस तरीके से आप उसका मिसयूज़ कर रहे हैं वो सबको पता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 7 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे ख़िलाफ़ हुए हैं, और यानी कानून का मिसयूज़ तो आप करते ही करते हैं। चलें कानून का मिसयूज़ ही कर लें, कम से कम उनके घर वालों को ये तो पता हो कि भाई अदालत में पेश किया और अदालत ने उनको ज़मानत दी, नहीं दी, क्या हुआ। जैसे अहमद जंजुआ का केस आपने देखा है, वो मैंने उस दिन जज साहब को भी कहा, नीचे तार सिपरा साहब को, मैंने कहा जी क्या केस है। जब रऊफ़ हसन साहब का केस आया, मैंने कहा जी DGI SPR साहब ने कहा है जी PTI वालों को डिजिटल दहशतगर्द बना दो, और पुलिस ने हाथ सीने पे रख के कहा कि डिजिटल का तो हमें नहीं पता, मगर दहशतगर्द हम बना देंगे। क्लाशनकोव डाल दी, TLP के साथ क्या नाम है, TTP के साथ उनको जोड़ दिया। फिर साथ क्या किया कि जनाब उनसे तो क्लाशनकोव के साथ बम बनाने की कोई पता नहीं चीज़ें निकल आईं। फिर रऊफ़ हसन को उस खाते में डाल दिया कि यार आप इतना मिसयूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक तरफ। आज जलसे के हवाले से 2 पटिशन थी, एक कंटेम्प्ट थी और एक थी रिट पटिशन। कंटेम्प्ट पटिशन चीफ जस्टिस साहब के पास पेंडिंग है, उसको अब लास्ट वीक ऑफ हमने अगस्त फिक्स करा दिया है। और उसमें जवाब मांग लिया है कि उन्होंने बहुत सारी कंटेम्प्ट की हैं, कंटेम्पचुअस एक्ट्स हैं, उसमें हम उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट चलवाएंगे। दूसरा जो केस है वो है हमारे जलसे का कि जो जगह पहले आपको पता है कि हम मांग रहे थे उनसे, पिछली दफ़ा भी जो 6 जुलाई वाला फ़ैसला था, अब इतनी छोटी जगह थी तरनोल के पास दी है कि जहाँ इन्होंने ख़ुद ही, हमने कहा जैसी जगह भी है इन्होंने NOC दे दिया है, अब हम वहाँ जलसा करेंगे जो भी हालात हो। हम जलसे के लिए जब तैयार हो गए तो रात की तारीखी में वो कैंसिल कर दिया। यानी इतने बेईमान थे, ये ख़ुद चाहते थे कि हम कहें कि ये छोटी जगह है कि हमें काबिल कबूल नहीं है। हमने कहा नहीं है, जैसी भी हम करेंगे। अब इन्होंने क्या किया, उसके बाद 6 जुलाई के बाद हमने इनसे टाइम मांगा था मुख्तलिफ, अभी लास्ट हमने 13 अगस्त मांगी थी। अब 13 अगस्त को चूँकि अब टाइम इतना शॉर्ट हो गया है तो हमने कहा कि ठीक है, जो इन्होंने डेट दे दी है 22 अगस्त की, हमें वो काबिल कबूल है, हम 22 अगस्त को ही जलसा करेंगे। मगर हमें जगह वो चाहिए जहाँ कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अफराद आ सकें। उस जगह पे नहीं आ सकते, नंबर 1। नंबर 2, पिछली दफ़ा जो कैंसिल की थी, आपको अगर याद हो, उसमें रीज़न दीजिए ट्रैफिक ब्लॉक होगा, जगह छोटी है और रेजिडेंट्स वहाँ इलाके के लोग हैं वो इतराज़ कर रहे हैं, इर्द गिर्द घर हैं और वो एक प्राइवेट प्लेस है, तो लिहाजा हम इसको नहीं आपको अकोमोडेट कर सकते। तो इस हालत में जिसको बुनियाद बनाकर उन्होंने वो कैंसिल किया था, आज कहते हैं कि उसी को वही जगह मिलेगी। हमने कहा जी F9 पार्क दे दें, आप श्रीनगर हाईवे दे दें, जो हमारे ज़माने में हमने मौलाना फजल रहमान को 2 दफ़ा धरने की जगह दी थी। हमने तो कभी कोई एतराज़ नहीं किया। जो भी आया आकर यहाँ, आपको याद है नवाज शरीफ, अपना मरीम नवाज़ आई थी, बिलावल आया था, मौलाना फजल रहमान 2 दफ़ा आया, धरने भी दिए, जलसे भी किए और पूरे प्रोग्राम किए, लॉन्ग मार्च भी किए। हमने हर किसी को फैसिलिटेट किया, ना किसी के लिए पर्चे किए, ना किसी को रास्ते में रुकावटें पैदा की। और इन कठपुतलियों को मैं कहता हूँ कि तुम में इतनी शर्म व हया नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बुनियादी इंसानी हक़ है कि वो राइटफुल पीसफुल असम्बली करें। हम वो करना चाह रहे हैं, हम कानून के मुताबिक चलना चाह रहे हैं। पिछली दफ़ा जब DC को बुलाया तो उन्होंने पूछा कि भाई TLP 5 दिन बैठ के चली गई है, और वो भी मुहर्रम के ऐन दिनों में। आप हमें तो कहते थे मुहर्रम में ना करें, और बहाना किया था मुहर्रम है। मुहर्रम शुरू हुआ 8 तारीख को, हमारा जलसा था 6 को, 5 को इन्होंने कैंसिल किया जी, मुहर्रम की वजह से कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा, फिर जमात इस्लामी अब आ रही है, जा रही है, अब फैज़ाबाद उन्होंने फिर खुद बंद कर दिया है। भाई रोड तो आपने ब्लॉक नहीं करनी, आप हमारे ज़िम्मे लगाते हो, आप खुद ब्लॉक कर देते हो 2-2 दिन, 4-4 दिन के लिए। अच्छा, आज मैं किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आज जमात इस्लामी वहाँ बैठी हुई है पूरी रोड के ऊपर, आपको पता है लियाकत बाग के सामने एक साइड रोड के ऊपर वो धरना दे के बैठे हुए हैं पिछले कई दिनों से। वो जायज़ है, कानूनी है उनकी नज़र में। धरना खत्म हो गया। अच्छा चलें, खैर आज जलसा है उनका। लेकिन मैं पिछली दफ़ा जब उनके यहाँ तकरीर करने गया तो मैं गैर कानूनी होगी मेरी तकरीर,
और मुझे गिरफ़्तार करने पहुँच गए, मगर वो जो धरना दे के बैठे हैं वो कानूनी हैं। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो एक इशू ऐसा लेके आ रहे हैं कि जो कौम का इशू है। लेकिन मैं उनसे भी एक सवाल करता हूँ, हाफ़िज़ साहब से और जमात इस्लामी से, कि जो कठपुतली आपके पास पैगाम हुकूमत का लेकर आए थे, पहले उनसे पूछें अपने फॉर्म 45 तो ले आएँ। आपको ही जज मान लें, उनको कहें फॉर्म 45 ले आएँ, आप फैसला कर दें। लेकिन दूसरी बात ये बता दें कि आप तो इनसे लाए थे रेट कम करवाने के लिए, और कल आपके पास आए थे कि नहीं जी आपके मुतालबात मान रहे हैं। कल ही उन्होंने ₹3.25 बिजली का यूनिट फिर बढ़ा दिया। तो और आपके होते हुए यानी इस धरने में कि तकरीबन 3 दफ़ा ये रेट बढ़ा चुके हैं और बढ़ाए चले जा रहे हैं। तो क्या आपका मुतालबा माना? तो बहरहाल हम ये समझते हैं कि इस वक्त की ये जो मौजूदा कठपुतली हुकूमत है, ये अपने टाइम पूरे कर चुके हैं। लोग इनसे शदीद नफ़रत करते हैं, इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। आज भी मौका है कि ये साइड पे हो जाएं, आवाम को फैसले करने दें, अवामी नुमाइंदों को आने दें, वरना ये इनका अंजाम हसीना वाजे से ज़्यादा बदतर होगा। रोहित चंद साहब, आप ये बताएं, जमात इस्लामी रावलपिंडी शहर के अंदर धरना एक इतना कंजस्टेड इलाका है कि हॉस्पिटल है, वहाँ पे बड़े मसाइल हैं, इतने दिन वहाँ वो बैठे रहे। जाते जाते ₹2 पैसे यूनिट महंगी की हुई तो उन्हें धरना ख़त्म कर दिया। क्या सर वो इसलिए आए थे? यही तो मेरा सवाल है। देखें, विद रिस्पेक्ट, जमात इस्लामी के इस मुतालबे के हम साथ खड़े हैं। खान साहब के डायरेक्टिव पे मैं वहाँ गया भी था, वहाँ जलसे में खिताब भी किया। मगर बात यह है कि ये तो जमात इस्लामी के सोचने का मकाम है कि आप तो महंगाई कम कराने आए थे, बिजली के यूनिट कम कराने आए थे, उन्होंने ₹2.5 पौने ₹3 और बढ़ा दिए हैं, और आपके इस कल ही गुफ्तगू के दरमियान में बढ़ा दिए हैं। तो आप इसके ऊपर कोई मुताबिक एक्शन लें, ना कि उनके साथ मुज़ाकरात को चलाने का कोई फ़ायदा नहीं। ये कठपुतली है, इनके पास ना कैपेसिटी है ना अख्तियार है। इन्होंने इस मुल्क को लूटना है, मनी लॉन्ड्रिंग करनी है और पैसा बाहर ले जाना है। तो सर आप भी तो उनके धरने में गए हैं। मैं तो खान साहब के कहने पे इसलिए गया कि एक काज या एक मुतालबा दुरुस्त था और आज भी दुरुस्त है कि आप IPPs के साथ मुआहदे रिविज़िट करें और महंगाई कम करें और रेट कम करें। हम तो इस मुतालबे के लिए गए हैं, लेकिन उस मुतालबे के बरअक्स जिनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे तो वो मुज़ाकरात में दे कर क्या गए? सवाल तो आपने बड़ा अच्छा किया। कोई गल नहीं सर, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा हम ये करेंगे। आर्मी चीफ के खिताब के हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि कोई भी फसाद फैलाएगा हम उसके सामने खड़े होंगे। देखें, पहले तो ये तसव्वुर करो कि फसाद फैला कौन रहा है। फसाद तो वो फैला रहे हैं कि जो लोगों के आइन के ख़िलाफ़ लोगों को उठा रहे हैं और क़ानून के बरअक्स उनको गायब कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, फसाद ये कठपुतली फैला रहे हैं जिन्होंने माशी दहशतगर्दी फैला के पूरी कौम को सतह गुर्बत की लकीर से नीचे तक लेके जा रहे हैं। फसाद ये वो कठपुतली फैला रहे हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसा मनफील्ड डिपार्टमेंट में रखा हुआ है, या दुबई लीक्स में उनके नाम आ रहे हैं, या गंदम स्कैंडल में नाम है। ये फसाद फिल अर्द की बुनियादी ज़िम्मेदार हैं। मसलन किसी को आप खाने को नहीं दोगे, वो भूख से मर रहा होगा, वो तो निवाला छीन के मरेगा, ठीक है। वो किसी का नवाला छीनते हुए या किसी को मारते हुए समझेगा कि यार मैं तो मर रहा हूँ, किसी को मार लूँ। तो बुनियाद जो है उसको तो दुरुस्त करें। लोगों के हुकूक आप ना दें, लोगों को तशद्दुद करें, लोगों को उठाएं, लोगों को गोलियां मारें। तो आप बुनियाद को दुरुस्त करेंगे तो फसाद फिल अर्द ख़त्म होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको और डिफेंस को हम कोई 2800 अरब रुपए इसलिए देते हैं कि आप जाएँ, जा कर के सरहदों की हिफाजत करें और मुल्क के अंदर मुल्की मामलात को आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करें। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि जो इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड लोगों को तो आप उठाते हो, बंद करते हो, उनको जेलों में डाला हुआ है। आज इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है। उस दिन इमरान खान ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी ECL पे मेरा नाम भी डालो, नवाज शरीफ का डालो, शहबाज शरीफ का भी डालो, जरदारी का भी डालो, ये कोई मुल्क से बाहर ना भाग के जाए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस चला रहे हो, मेरा केस और नवाज शरीफ का और यूसुफ गिलानी का, इन सब का, मरियम नवाज़ का तोशाखाना से जिन्होंने गाड़ियाँ ली हैं जो कि नहीं ले सकते, इकट्ठे चलाओ, साथ साथ उसको टेलीविज़न पे लाइव स्ट्रीमिंग करो ताकि पता चले कि असल में चोर कौन है। तो बात यह है कि अगर आपने सिलेक्टिव जस्टिस सिस्टम रखना है, जिस मुल्क में निज़ाम इंसाफ दुरुस्त नहीं होता, जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वहाँ फसाद होता है। आप अगर समझो कि कानून हमारे हाथों की खिलौना है, जहाँ चाहें इस्तेमाल कर लें, आप समझो कि इंसाफ हमने नहीं होने देना, फिर आप कहो कि फसाद क्यों हो रहा है। फसाद तो फिर होता है, फसाद वहाँ होता है कि जहाँ इंसाफ नहीं होता, जहाँ कानून नहीं होता। शुक्रिया।